जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी RO हिंदी की और टॉपिक हमारा चल रहा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो लास्ट क्लास में हमने जो है कारागारिक तक पढ़ लिया था, अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाई, कार्य करने वाला व्यक्ति होता है कार्यकर्ता। अगला, किन्हीं निश्चित कार्यों के निर्वाह के लिए बनाई गई समिति होती है कार्य समिति। अगर किसी का लेख बहुत ही अच्छा है उसे हम कहते हैं कलम तोड़ना। लेख से मतलब राइटिंग नहीं, लेख से मतलब लेखन, जो वो लिखता है वो। कठिनाई से होने वाले को कहा जाता है कष्ट साध्य। नियम विरुद्ध कार्य करने वालों की सूची कहलाती है काली सूची, ब्लैक लिस्ट जिन्हें कहते हैं। वह बात या कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो उसे कहते हैं किंवदंती। जो भवन या घर गिर गया हो उसे कहते हैं खंडहर। जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य खंड काव्य कहलाता है। आकाश में उड़ने वाला कहलाता है खग। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण या खग्रास। जो खाया जा सके उसे कहते हैं खाद्य। किसी के घर होने वाली तलाशी खाना तलाशी। ऐसा जो अंदर से खाली हो उसे कहते हैं खोखला। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो उसे कहते हैं खंडित। जो सदैव हाथ में तलवार लिए रहता है उसे कहते हैं खड्ग हस्त। जो आकाश में चलता है उसे कहते हैं खेचर या फिर नभचर। जो बात छिपाई है उसे कहते हैं गोपनीय। गांव से संबंधित होता है ग्रामीण। जो बदली हुई परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को बदल ले उसे कहते हैं गतिशील या गत्यात्मक। बहुत अधिक गप हाँकने वाला गपोड़िया कहलाता है। जो कठिनता से और देर से बचे उसे कहते हैं गरिष्ठ। जिस स्त्री के पेट में बच्चा हो वो होती है गर्भवती या गर्भिणी। गायों को पालने अथवा रखने का स्थान गौशाला। आकाश चूमने वाला गगनचुंबी गगन स्पर्श। संध्या काल का समय जब गाय चरकर लौटती हैं उसे कहते हैं गोधूली। प्राचीन आदर्शों के अनुकूल चलने वाला गतानुगतिक। हाथी का बच्चा कहलाता है कलब या फिर गज शावक। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे कहते हैं गंजा या फिर इसके लिए एक शब्द और होता है खटवाल। ध्यान रखना, खटवाल, ठीक है, जिसके सर पर एक भी बाल नहीं होता। गंगा और यमुना के मेल की भांति दो रंगों की तरह, इसे कहते हैं गंगा जमुनी। गणित शास्त्र का जानकार गणितज्ञ। जो किसी गद्दी पर बैठा हो गद्दी नशीन। जो कुछ भी बोल ना सके गूंगा। नए घर में पहले पहले होने वाला प्रवेश गृह प्रवेश। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके गोचर। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके गोतीत। जो पहाड़ को धारण करता है गिरधारी, भगवान कृष्ण के लिए है ये। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ। घर या देश के अंदर लोगों की आपसी लड़ाई गृह युद्ध कहलाती है। गंगा से संबंधित या गंगा से उत्पन्न गांगेय। जिस पशु के पेट में बच्चा हो उसे कहते हैं गाभिन, ध्यान रखना। घूस लेने वाला कहलाता है घूसखोर। घास छीलने वाला घसियारा। घुलने योग्य पदार्थ घुलनशील। बहुत सी घटनाओं का सिलसिला घटनावली। जिसे देखकर घृणा उत्पन्न होती हो घृणित। घृणा किए जाने योग्य होता है घृण्य या घृणित या घृणास्पद, ठीक है। अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला घुन्ना।
घाट पर बैठकर स्नान करने वाले लोगों का दाल लेने वाला ब्राह्मण, घाटिया। किसी जगह में अधिक आदमियों या वस्तुओं का जमाव, घिचपिच। किसी के इर्द गिर्द घेरा डालने की प्रक्रिया, घेराबंदी। जिसकी घोषणा की गई हो, घोषित। जो व्यक्ति दूसरों के घर में फूट डालता हो, घर फोड़ा। चैतन्य स्वरूप की माया, चिदलास। रोगियों की चिकित्सा करने का स्थान, चिकित्सालय। चूहों को फंसाने का पिंजरा, चूहेदानी। करुण स्वर में चिल्लाना, चीत्कार। चौथे दिन आने वाला ज्वर, चौथिया। चारों ओर की सीमा, चौहद्दी। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं, चौराहा। बरसात के 4 महीने, चौमासा या चतुर्मास। जिसकी चिकित्सा की जा सके, चिकित्स्य। जो वस्तु एक ही स्थान पर ना रहे, चल। जो जीव चलने वाले हों, चर। सारे पृथ्वी का राजा, चक्रवर्ती। जिसके हाथ में चक्र हो उसे बोलते चक्रपाणी या चक्रधारी। जिसकी चिंता करना उचित हो, चिंतनीय। आंखों को भाने वाला, चक्षुष्य। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंताजनक। चित्त को चुराने वाला, चित्तचोर। चिरकाल तक जीवित रहने वाला, चिरंजीवी। चिरकाल तक बना रहने वाला, चिरस्थायी। जो सदा से चला आ रहा हो उसे कहते हैं चिरंतन या शाश्वत। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो, चिन्हित। किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली बात, चेतावनी। चंद्रमा की वह स्थिति जब चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका भाग दिखाई नहीं देता, इसे कहते हैं चंद्र ग्रहण। और अंतिम, जिसके चूड़ा में चंद्रमा है उसे कहते हैं चंद्रचूड़, और ये पर्यायवाची है भगवान शिव का। ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी ब्याज लगता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जिसकी 4 भुजाएं हैं उसे कहते हैं चतुर्भुज। जिसके 4 पैर हों वो होता है चतुष्पद। जिसके सिर पर चंद्रमा हो उसे कहते हैं चंद्रशेखर। जो चक्र को धारण करता है वो है चक्रधर। कमल के समान सुंदर चरण, चरण कमल। वह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है उसे कहते हैं चंद्रमास। चीते का पेड़ होता है अग्रमास। चीता ये कोई जानवर नहीं है, ये एक प्रकार की वनस्पति है। जो चर्चा का विषय हो वो है चर्चित। स्वार्थवश किसी वस्तु का गुणगान करने वाला, चाटुकार। किसी वस्तु का चौथा भाग, चतुर्थांश। मास के किसी पक्ष की चौथी तिथि, चतुर्थी या चौथ। मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि, चतुर्दशी। ऐसा काव्य जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण हो उसे कहते हैं चंप। जो कपड़ा बहुत फटा हुआ हो उसे कहते हैं चिथड़ा। चीन में बनने वाला या चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा, चीनांशुक। वह जो अपने स्थान से डिग गया हो उसे कहते हैं च्युत। च्युत मतलब हटना एक प्रकार से। किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों या दोषों को ढूंढने का काम कहलाता है छिद्रान्वेषी। किसी को दोषारोपण करके छेड़ना, छीटाकशी। कर्मचारी आदि को छांटकर निकाल देने का काम, छटनी। 6 महीने का समय, छमाई। अकस्मात कहीं पर आकर छापे मारना, छापामार। सेना के ठहरने का स्थान, छावनी। छिपे वेश में रहना, छद्म वेश। छात्रों के रहने का स्थान होता है साथियों छात्रावास। चलिए जा की तरफ बढ़ते हैं। कुछ जानने या ज्ञान प्राप्त करने की चाह होती है, जिज्ञासा। जिसे जानने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो उसे कहते हैं जितेंद्रिय। सारे जीवन में किसी के कार्यों आदि का विवरण होता है, जीवन चरित्र। जल में पैदा होने वाला कहलाता है जलज। जल लेने के बदले दिया जाने वाला टैक्स कहलाता है जल कर। जल थल दोनों में जो रहता है उसे कहते हैं जल भूमियाँ, जो दोनों में रह लें। जाति से जो व्यक्ति निष्कासित हो जाता है उसे कहते हैं जातिच्युत या जाति बहिष्कृत। जो अवैध संतान हो उसे कहते हैं जारज। वह यान जो जल में चलता है वो है जलयान। जन्म से 100 वर्ष का समय होता है जन्मशती। जो जन्म से अंधा हो उसे कहते हैं जन्मांध। जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो उसे कहते हैं जरा जीर्ण। आगे बढ़ते हैं साथियों, चलिए। ये वाला पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार आया है। पेट की अग्नि। पेट की अग्नि कहलाती है जठराग्नि।
या जठरा नल। देखिए जठर का मतलब होता है पेट और अनल मतलब आग, है ना, या अग्नि मतलब आग, तो उसी से मिलकर के बनाइए। पति का बड़ा भाई होता है जेठ। खेत जोतने का काम होता है जुताई। जन्मदिन पर मनाए जाने वाला उत्सव जन्मोत्सव। बेटी का पति होता है जमाता। जल में विचरने वाला जीव होता है जलचर। जनता द्वारा संचालित शासन होता है जनतंत्र। जीने की प्रबल इच्छा होती है जिजीविषा, और जो लंबे समय तक जीना चाहता है उस व्यक्ति को कहते हैं जिजीविषु, जिसकी इच्छा है कि मैं लंबे समय तक जीवित रहूं। महामूर्ख व्यक्ति कहलाता है जड़। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखना जिगीषु, और किसी को जीतने की जो चाह होती है उसे कहते हैं जिगीषा। अब देखो इनमें अंतर समझ लो। इच्छा जो है वो है जिगीषा, और अगर उस इच्छा को कोई व्यक्ति धारण कर रहा है तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा जिगीषु। ठीक है, समझ पा रहे हो नहीं? आगे देखो। झूठ बोलने वाला झूठा। जिसके लंबे लंबे बिखरे बाल हों वो होता है झबरा। झगड़ा करने वाला होता है झगड़ालू। चलिए आगे बढ़ते हैं। किराए पर जो मोटर गाड़ी होती है उसे कहा जाता है टैक्सी। मूल बातों को संक्षेप में लिखना कहलाता है टिप्पणी। टाइप करने की कला टंकण। सिक्के ढालने का कारखाना कहलाता है टकसाल। बोझा लादने वाला छोटा घोड़ा कहलाता है टट्टू। लगातार घंटा बजने से होने वाला टन शब्द उसे कहते हैं टनाटन। चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग कहलाता है टापू, और किसी ग्रंथ की रचना या टीका करने वाला कहलाता है साथियों टीकाकार। ये हुआ आज साथियों आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ इसमें आपको नए शब्द मिले होंगे। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप इस PDF को प्राप्त करना चाहते हैं साथियों तो दिए गए नंबर्स पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और इस शानदार PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।